हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आजाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं जो मंडे से फ्राइडे तक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर क्वेश्चंस पोस्ट किए जाते हैं, उनके आंसर को लेकर। तो वीकली एमसीक्यू डिस्कशन इस सेशन को हमने नाम दिया है। तो आइए जो 5 क्वेश्चंस हमने इस वीक में देखे थे उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर सिर्फ आंसर को डिस्कस करते हैं, ना कि संपूर्ण टॉपिक को। आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि उस टॉपिक को या तो आपने पढ़ लिया होगा या करंट में चर्चा में रहने के कारण आप उस टॉपिक को खोज कर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो वैसे तो यह क्वेश्चन एक पीवाईक्यू है, यानी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है प्रीलिम्स में। लेकिन क्योंकि मैंने आपको साइट्स कन्वेंशन एक वीडियो लेक्चर के अंतर्गत कंप्लीट करवाया है, तो आपको यह क्वेश्चन मैंने इसी बिना पर दिया था, इसीलिए दिया था। क्वेश्चन है, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ जो IUCN है और वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार अभिसमय यानी साइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही है। IUCN संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। तो संयुक्त राष्ट्र का अंग तो नहीं है, यह तो एक इंडिपेंडेंट एनजीओ की तरह है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो IUCN संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, इसलिए यह गलत हो जाता है। साइट्स सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय अभिसमय है। अभिसमय कंप्लीट रहेगा, अभिसमय इस तरह से, वो टाइपिंग एरर है। अभिसमय वो ठीक है, लेकिन यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है IUCN, इसलिए इसको हमने गलत कर दिया था। प्राकृतिक वातावरण को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए IUCN दुनिया भर में हजारों फील्ड प्रोजेक्ट चलाता है। ये बात ठीक है कि IUCN पर्यावरण संरक्षण को लेकर, प्राकृतिक वातावरण की बेहतरी को लेकर हजारों फील्ड प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। यह एक नॉर्मल सी कॉमन सेंस सी बात है। ठीक है, साइट्स उन राज्यों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं जो इसमें शामिल हुए हैं, और लेकिन यह अभी समय राष्ट्रीय कानूनों की जगह नहीं लेता। बिल्कुल, जिसने इस पर हस्ताक्षर किए हैं वहां पर यह जो साइट्स है अभी समय यह बाध्यकारी है, लेकिन उसके कानूनों की जगह नहीं लेता। वो जो राष्ट्र है वह अपने कानूनों में इसके मुताबिक चेंजेस करता है। तो यह भी बिल्कुल ठीक है। पहला हमने गलत कर दिया है, तो जब पहला गलत कर देते हैं तो 3 ऑप्शन हमारे वैसे भी कट जाते हैं और ऑप्शन बी हमारा इसमें उत्तर रहता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जो हमारे डिवाइसेस में होता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन एक संचार प्रक्रिया है जो दो उपकरणों के बीच साझा किए जा रहे डेटा को एनक्रिप्ट करती है, सुरक्षित करती है। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। यह साइबर अपराधियों, क्लाउड सेवा प्रदाताओं, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं जैसे तीसरे पक्षों को डाटा तक पहुंचने से रोकता है। एंड टू एंड एनक्रिप्शन इसीलिए तो है ताकि बीच में कोई तीसरा पक्ष उस डाटा तक पहुंच ना सके। तो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आपके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थे और सही आपसे पूछा था तो सही में 1 और 2 आपका दोनों होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में विचाराधीन कैदियों की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NCRB नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार पिछले 10 वर्षों में जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या लगातार बढ़ रही है या लगातार बढ़ी है। यह स्टेटमेंट जो ट्रेंड एनालिसिस वाला स्टेटमेंट होता है कि पिछले 10 वर्षों में इस तरह की स्थिति बढ़ रही है, तो बिल्कुल सही है। अगर हम भारतीय जेलों में बात करें पिछले 10 वर्षों में कैदियों की संख्या बढ़ने को लेकर, तो लगातार विचाराधीन कैदी जिन पर अभी अपराध साबित नहीं हुआ है, सिर्फ विचाराधीन है, उन पर विचार किया जा रहा है, उनकी छानबीन की जा रही है, ऐसे कैदियों की संख्या लगातार भारत के जेलों में बढ़ती जा रही है। तो यह बात बिल्कुल ठीक है। बिहार में विचाराधीन कैदियों का अनुपात सर्वाधिक है। सर्वाधिक जो अनुपात है विचाराधीन कैदियों का वह दिल्ली में है और जम्मू कश्मीर में है।
जम्मू कश्मीर। यहाँ पर जितने भी यानी दिल्ली और जम्मू कश्मीर के जेलों में जितने भी कैदी हैं उनमें से 91%, 91% कौन है? सिर्फ विचाराधीन कैदी है, सिर्फ विचाराधीन, जिन पर अभी मुकदमा साबित नहीं हुआ है, जिन पर मुकदमा चल रहा है, अभी अपराध साबित नहीं हुआ है। तो यह एक बड़ा अनुपात है। बिहार का स्थान इनके बाद में आता है, जो लगभग 86% कैदी वहां के विचाराधीन है। तो इसलिए इसको हमने गलत कर देना है। पहला सही है, दूसरा गलत है। हमसे गलत पूछा है तो दूसरा गलत है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। आपके उत्तर इसलिए भी गलत हो जाते हैं कि आप यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमसे गलत पूछा है या सही की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीईई ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत स्थापित एक सांविधिक या वैधानिक निकाय है, करेक्ट है। यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यहाँ पर यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। यह जो कार्य करता है वह करता है विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत, ना कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत, विद्युत मंत्रालय। सही कर लेंगे इसको, तो ऑप्शन बी को हमने हटा दिया है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊर्जा आधिक्य को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ विकासशील नीतियों और रणनीतियों में सहायता करता है। जो कुछ जैसे आपने देखे होंगे 2 स्टार 3 स्टार जो डिवाइसेस पर लगे होते हैं वो भी बीईई का ही होता है। तो यह ऊर्जा के आधिक्य को कम करने के लिए और उससे संबंधित रणनीतियों के लिए कार्य करता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, स्टेटमेंट 3 हमारा सही है। तो सही हमसे पूछा है तो पहला और तीसरा यानी ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस हफ्ते का। क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। अटल ज्योति योजना, राष्ट्रीय सौर मिशन, रूफटॉप सोलर योजना, सृष्टि योजना और सौर पार्क योजना। पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सी योजनाएं सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से संबंधित है। क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर भारत काम कर रहा है लगातार और उसमें सौर ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाती है। तो इन 5 योजनाओं में से कौन सी योजनाएं सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने को लेकर संबंधित है। तो अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये 5 योजनाएं ही इससे संबंधित है। इस क्वेश्चन का मकसद ये था कि आपको एक ही क्वेश्चन में पता चल जाए कि इतनी सारी योजनाएं और भी हैं जो सौर ऊर्जा के बढ़ावा देने को लेकर महत्वपूर्ण है। तो अगर आप मेंस आंसर में भी लिखते हैं तो आपको योजनाओं के नाम याद रहते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? डी हमारा सही आंसर होगा, जिसमें सभी की बात की गई है। ओके, तो ये था हमारा वीकली एमसीक्यूज डिस्कशन का सेशन। उम्मीद कर रहे हैं आपको पसंद आ रहा है। अगर ये तरीका ठीक लग रहा है आपको तो बताइए कमेंट में। अगर आप कोई और तरीका सुझाना चाहते हैं ये कम्युनिटी पोस्ट के क्वेश्चंस के डिस्कशन को लेकर तो वह भी आप हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।